नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कुकिंग चैनल में। आज हम बना रहे हैं बिहारी स्टाइल मालपुआ। मालपुआ का नाम सुनते ही हमें याद आ जाता है माँ, दादी, नानी के हाथों से बने मालपुआ। दोस्तों, मालपुआ बिहार की वो रेसिपी है जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं, बचपन की यादें भी ताज़ा कर देती है। ये स्वाद में इतने स्वादिष्ट और ज़बरदस्त होते हैं ना कि कोई भी त्योहार पर हर घर में इसको बनाने की अलग अलग परंपरा और तरीके होते हैं। आज उसी यादों और स्वाद को परोसेंगे केले, मावा और सूजी से बने मालपुए के साथ। ये रेसिपी मैंने बचपन में जैसे खाई है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मैंने यहाँ एक कटोरी सूजी लिया है जो 300 ग्राम के करीब है। इसे हम एक बार मिक्सी जार में चला लेंगे। आप चाहे तो मोटी सूजी भी ले, आपके पास जो भी सूजी होगी ना, एक बार उसे मिक्सर ग्राइंडर में ज़रूर चला लीजिए, क्योंकि हमारे ना मालपुए के दौरान ना सूजी ज़्यादा दरदरे नहीं होनी चाहिए, तो इसे मिक्सी में चलाना ज़रूरी है। कुछ इस तरह से बारीक होना चाहिए। अगर आपके ज़्यादा मोटे हैं सूजी तो उसे दो बार ज़रूर चला लीजिए। तो इसे अब हम बाउल में डाल लेते हैं। मैंने यहाँ 125 ग्राम मावा लिया है और 2 केले लिए हैं। हमने जितना सूजी लिया है ना, उसके हिसाब से केले और मावा मेजरमेंट सही है। इसे इतना ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं लीजिएगा। और ध्यान रहे कि केले हमारे बिल्कुल पके होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और वो उसका जो लम्स रह जाएंगे कच्चे केले के, वो भी अच्छे, इससे पुए हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ध्यान रहे कि हमारे केले पूरी तरह से पके होने चाहिए। कुछ इस तरह से पूरी तरह से पके होने चाहिए। मैंने यहाँ पे ना 250 ml दूध लिया है, वो भी उबाल के इसे ठंडा करके छान कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से लीजिएगा। इससे चलिए अब हम इसमें केले के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल लेते हैं सारे। और मैंने मावे को भी क्रश कर लिया है। मावे अगर घर के हो ना तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि बाजार वाले जो मावे आते हैं ना, उसमें कुछ मिलावट रहते हैं, जिससे ना हमारे मालपुए जब बनेंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने इसे थोड़े से दूध डाल के एक पेस्ट बना लिया है। और जो हमने सूजी रखी थी ना बारीक करके, उसमें इसे डाल दिया है और थोड़े से दूध मिला के इसमें जो बचे हुए थे जार में बैटर, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सौंफ लिया है। इससे ना पुए में हमारे स्वाद और बढ़ जाएंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच पीसी हुई चीनी भी ली है और 2 चम्मच गेहूं का आटा मिलाया है। ये हमारे ना मालपुए को बाइंडिंग का काम करेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें ना तो इसमें सिंघाड़े के आटे भी मिला सकते हैं गेहूं के आटे की जगह पर। और चीनी हमेशा पीसी हुई इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए थोड़े थोड़े मैंने इसमें दूध डाले हैं और इसे कुल मिला के मैंने इसमें दूध 300 ml कर दूध करके इसमें ऐड किया है। पहले मैंने इसमें 250 ml मिलाया था और इसके बाद 50 ml और मिलाया है। तो इस तरह से बैटर हमारा तैयार हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरह से रहनी चाहिए। मैंने इसे 30 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ 400 ग्राम चीनी लिया है, इसमें 200 ml पानी मिलाया है, उसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 पिंच मैंने इसमें केसर कलर का पाउडर मिलाया है। ये ऑप्शनल है, इसे आप चाहे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। इसकी जगह आप केसर का धागा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का एक तार आने पर ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए हमारा बैटर भी अब फूल चुका है और कुछ इस तरह से हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल डोसे के बैटर की तरह होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अब एक कढ़ाई चाहे पैन में घी गर्म करेंगे। घी ज़्यादा गर्म ना हो वरना मालपुए जल जाएंगे। एक कलछी की मदद से घोल डालेंगे और जैसे ही हमारा घोल ये अपने आप ही फैलता जाएगा, इसे फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमारा बैटर सही रहेगा ना, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो जैसे ही ये बैटर को डालेंगे तो ये अपने आप फैल जा रहा है। तो ये बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ था, इसीलिए इस तरह से फैल जाता है। इसे ना पलटने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सारे पुए जब अपने आप ही पैन छोड़ देंगे ना, तभी इसे हम पलटेंगे। कुछ इस तरह से जल्दबाजी नहीं करना है इसे पलटने में, नहीं तो ये पीछे से नीचे से कच्चे रह जाएंगे।
और जल भी सकते हैं। पैन के नीचे से जो चिपक जाते हैं ना तो वो जल जाते हैं। तो इसे अच्छे से पैन को छोड़ने देना है, तभी जाके इसे अलट पलट करना है। देखिए कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है और इसे हम छलनी की सहायता से इसमें हम सारे पुए को इसमें डाल लेंगे, निकाल लेंगे। और इसे हम इसका जो ऑयल है ना हम इससे निचोड़ निचोड़ के सारा निकाल देंगे। इससे ना हमारा सारा ऑयल धीरे धीरे निकल जाता है। और इसे हम गर्मा गर्म ही गर्म चाशनी में से डुबो देंगे। देखिए कुछ इस तरह से डुबा देना है और इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, अगर अच्छे से चाहते हैं ना कि डूब जाए तो ये डुबा के रखेंगे, ताकि चाशनी हमारी अच्छे से पुए में एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए हम दूसरा बैच आपको बताते हैं। देखिए बनाकर दिखा रहे हैं कि कैसे मैंने इसे धीरे धीरे घोल डाला है। ये अपने आप ही फैल जा रहे हैं और इसे जल्दबाजी नहीं करनी है और थोड़े थोड़े ही डालनी है। देखिए कुछ इसी तरह से अलट पलट कर लेना है। अपने आप ही ये तेल को छोड़ने लगता है पैन को, तो उसी समय इसे हम अलट पलट कर लेंगे। ध्यान रखना है ना कि सूजी को एक बार जरूर पीसना होगा, नहीं तो अगर हम नहीं पीसेंगे ना तो इसमें अच्छा सा पेस्ट तैयार नहीं होगा। और केले हमेशा हमारे पके होने चाहिए, कभी भी एक कच्चे केले का इस्तेमाल नहीं करना है। और बैटर को हमें 30 मिनट जरूर फूलने देना है, रेस्ट के लिए ज़रूरी है, इसे रेस्ट करने देना है। देखिए इसे भी मैंने निचोड़ लिया है ऑयल को अच्छे से। और पहला वाला जो पुआ हमने डाला था ना मालपुआ, इसमें इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसे डालेंगे। देखिए ये अच्छे से ना चाशनी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इतने अच्छे से फूल गए हैं हमारे मालपुए। उसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है ना, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और खाने में तो बहुत जबरदस्त लगेंगे। आप एक बार ना इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा बैच भी हमने इसमें डाल दिया है। इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक आप डाल देंगे, छोड़ देंगे, तो ये भी अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जब हम बैटर को पैन में डालेंगे पुए के बैटर को, तो घी का टेम्परेचर मीडियम रखेंगे, एकदम हाई नहीं रखना है। और जब हम पुए को चाशनी में डुबोएंगे ना तो चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए। क्या है ना कि ठंडे चाशनी रहेगी ना तो पुए में ना मालपुए में ना हमारी चाशनी जो है ना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। और आप अगर सौंफ और इलायची का इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे हमारे मालपुए एकदम स्वाद में एकदम दुगने स्वादिष्ट हो जाएंगे। और अगर आप बच्चे के लिए एकदम और भी हेल्दी चाहते हैं कि हमारे मालपुए बन जाए, तो इसमें आप ना नारियल का क्रश किया हुआ चाहे बुरादा आप घर में ही ग्रेट कर लेंगे बारीक, और चाहे काजू का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। इसे आप दही के साथ या फिर रबड़ी के साथ खा सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले घेवर बताया था, उसमें मैंने इंस्टेंट रबड़ी बनाना बताया है, तो उसी समय मैंने रबड़ी बनाई थी। तो इसी रबड़ी से मेरे पास थोड़ी सी रबड़ी बची हुई थी, जो मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। उस रेसिपी को जो मैंने बनाया था ना, इसमें रबड़ी जो इंस्टेंट बनाया है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं ना शेयर कर दूँगी, और इसे एक बार ज़रूर आप देखिएगा कि मैंने इसमें कैसे इंस्टेंट रबड़ी बनाई है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लिया है। मैंने यहाँ काजू और पिस्ता का ग्रेट करके ड्राई फ्रूट्स ग्रेट करके लिया था, और मेरे पास कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, तो इसे भी मैंने गार्निश कर दिया है। थोड़ी थोड़ी चाशनी भी इसके ऊपर मैंने डाल लिया है। लोग कहते हैं ना कि खाना पहले आंखों को खूबसूरत लगना चाहिए, वो स्वादिष्ट हो तो खाने का मजा और भी दुगना हो जाता है। देखिए हमारे मालपुए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, इतने डिलीशियस और टेस्टी मालपुए हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, कि सूजी के भी मालपुए बन सकते हैं। इसमें हमने कोई भी मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसे खाकर कोई बता भी नहीं सकेगा कि इसे हमने सूजी से बनाया है। इसमें डाले गए केले और मावा से ये इतने सॉफ्ट बने हैं ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। देखिए मैंने इसे तोड़कर बताया है, कितने आराम से ये टूट जा रहे हैं ना, बहुत इजी वे में टूट जा रहे हैं। और इसका टेक्सचर इतना अच्छा लग रहा है देखने में ना, कि खाने में तो और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं।
देखिए कुछ इस तरह से जूसी भी हो गए हैं ये, अच्छे से चाशनी अंदर तक डूब गई है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। देखिए कितने आराम से टूट जा रहे हैं ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और ये मालपुआ देख के आपको भी माँ के हाथों के बने मालपुए की याद दिला दी है, तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपी में। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।